मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शम्मी कपूर के लिए गाए मोहम्मद रफी के गाने 1960 के दशक में सफलता की गारंटी माने जाते रहे थे। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना के। शम्मी कपूर ने अभिनय की अपनी जो विशिष्ट शैली विकसित की थी, उसे रफी साहब ने बिना किसी मेहनत के सहज तरीके से अपनी गायन शैली में ढाल लिया। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। इन दोनों महान कलाकारों के बीच का तालमेल ऐसा था कि इन दोनों को एक जोड़ी के रूप में ही देखा जाता था, जबकि एक एक्टर थे और दूसरे सिंगर थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूं। शम्मी कपूर का मतलब होता था मोहम्मद रफी की आवाज। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता। रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए 190 गाने गाए, जो पर्दे के किसी दूसरे कलाकार एक्टर के लिए गाए गए गीतों से सबसे अधिक हैं। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। बाकी एक्टर्स और शम्मी कपूर के बीच का जो एक बड़ा अंतर है वह यह है कि बाकी एक्टर्स के लिए मोहम्मद रफी के अलावा किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और अन्य गायकों ने भी आवाज दी, लेकिन शम्मी कपूर पे फिल्माए गए गीतों को केवल और केवल रफी साहब ने आवाज दी। खड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए। 1960 के दशक में शम्मी कपूर और रफी की जोड़ी एक नया ट्रेंड लेकर आई, जो पूरे एक दशक तक बरकरार रही। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सब। 1957 में रिलीज हुई फिल्म तुमसा नहीं देखा में ओपी नैयर के संगीत ने संगीत के एक नए दौर को जन्म दिया। यह दौर जंगली, चाइना टाउन में जारी रहा और कश्मीर की कली में अपने शिखर पर पहुंच गया, जिसमें गीत असाधारण रूप से रोमांटिक, धड़कने बढ़ाने वाले और गुनगुनाने वाले थे। पर्दे पर शम्मी कपूर की ऊर्जा का स्तर और मोहम्मद रफी के जीवंत गायन के कारण दोनों का बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग खड़ा हुआ। सभी संगीतकारों में शंकर जयकिशन ने इस नए ट्रेंड को पकड़ा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार। इस जोड़ी के बेहतरीन गीत हैं फिल्म जंगली का याहू गीत, एन इवनिंग इन पेरिस का अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, प्रिंस का बदन पे सितारे, फिल्म बदतमीज और राजकुमार के शीर्षक गीत। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा। जिस तरह से इन गीतों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है, जिस तरह का मिजाज इन गीतों का है, वो बहुत अलग है। तुमने पुकारा और हम चले आए। हालांकि ये सभी गीत रोमांटिक हैं। रफी साहब ने जिस तरह से याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे गीत गाया है, वो शम्मी कपूर की पहचान बन गया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार। बहुत लोगों का ये तर्क हो सकता है कि इन गीतों में संगीत कम है, शोर अधिक है, लेकिन ये शैली लीक से हटकर थी और युवाओं ने इनको हाथों हाथ लिया था। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जाने जा रही है। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने शम्मी रफी साहब की जोड़ी के लिए सुंदर मधुर गीत भी दिए। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो। शम्मी कपूर की पहली रंगीन फिल्म जंगली में रफी साहब की आवाज में एक सुंदर रोमांटिक गीत है, जिसमें शम्मी कपूर फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत कर रही सायरा बानो के प्रति अपनी आंखों से अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। इस गीत को हमेशा मोहब्बत की गहराई के लिए याद किया जाएगा। शम्मी कपूर ने ये कहा था कि मोहम्मद रफी जैसे खूबसूरती के साथ प्रेम को कोई बयान नहीं कर सकता। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पता संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पा।
वैसे तो शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए, लेकिन इस वीडियो में मैं उस गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे एक बड़े एक्टर ने ठुकरा दिया था और ये गीत बर्बाद होने जा रहा था। लेकिन जैसे ही शम्मी कपूर ने उस गीत को सुना, उस गीत को बर्बाद होने से बचा लिया और जब वह गीत शम्मी कपूर पर फिल्माया गया तो युवा दिलों पर कहर बरपा दिया। उस गीत ने तब भी तूफान मचाया था और आज भी तूफान मचा रहा है। कौन सा है वह गीत और कैसे जिस गीत को ठुकरा दिया गया उसे शम्मी कपूर ने अपना लिया, क्या है पूरा वाक्य, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ, उस गाने ने न केवल शम्मी कपूर को बल्कि मुमताज को लोकप्रियता के शिखर पर बिठा दिया था। एक समय इस गाने के चर्चे हर जबान पर थे। इस गाने ने अपने जमाने में सभी रेडियो कार्यक्रमों में धूम मचा दी थी। बिनाका गीत माला में इस गीत ने लंबे समय तक राज किया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको। यह गाना अपने समय की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी का है। इस फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर सुपरहिट हो गए थे। ये फिल्म जीपी और रमेश सिप्पी प्रोडक्शन में 1968 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन किया था भप्पी सोनी ने। इस फिल्म में शम्मी कपूर के अलावा राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन आदि ने भूमिकाएं निभाई थी। संगीत दिया था उस समय के प्रमुख संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म में सारे के सारे गीत मोहम्मद रफी ने गाए थे। फिल्म के केवल एक गीत को रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ गाया था। ये गीत है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गाने ने सबका दिल जीता, उस गाने को उस समय के बड़े एक्टर ने ठुकरा दिया था और ये गाना रद्दी की टोकरी में फेंका जाने वाला था। एक दिन जयकिशन भारी दिल से और रुआसी शक्ल बनाए शम्मी कपूर के पास आए और उनसे कहने लगे कि क्या मेरा संगीत निम्न स्तर का होता है। शम्मी कपूर ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारी कला की तो सारी दुनिया दीवानी है। जयकिशन बोले, तो फिर मेरे संगीत को लोग रद्द कैसे कर देते हैं। ये कहकर उन्होंने जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उस पर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का डुएट गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर बजाया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में। शम्मी कपूर ने इस गीत के बारे में बताया था। रफी साहब ने 1960 में रिलीज हुई फिल्म सूरज के लिए एक युगल गीत गाया था। गीत को पर्दे पर अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गीत उनके किरदार के साथ जम नहीं रहा था और फिल्म में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। संगीतकार जोड़ी बहुत निराश हो गई। जयकिशन ने ये बात शम्मी कपूर को बताई और इस बात पर अफसोस जताया कि ये गीत बर्बाद हो रहा था। शम्मी कपूर ने याद करते हुए बताया, मैंने उनसे कहा कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तो वे अपने कार से लेकर आए और मेरे लिए गीत को बजा दिया। मैंने सुनते ही कहा, जय ये गीत मेरा है और वैसे भी रफी साहब मेरी आवाज हैं। उस गीत को मैंने 1968 में रिलीज हुई ब्रह्मचारी फिल्म में शामिल कर लिया। वह गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको। दरअसल इस डुएट को शंकर जयकिशन ने पहले राजेंद्र कुमार की फिल्म सूरज के लिए बनाया था, लेकिन जब वह सूरज के लिए रिजेक्ट हो गया तो सूरज के निर्माता निर्देशक ने इस गीत को फिल्म ससुराल के लिए बुक कर लिया था। लेकिन राजेंद्र कुमार ने मुंबई लौटने के बाद जब इस गीत को सुना तो उन्होंने भी इस गीत को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कारण बताया कि ये गीत उनके व्यक्तित्व पर जचेगा नहीं और ये गीत पर्दे पर उनकी छवि से मेल नहीं खाएगा। जयकिशन की दास्तां सुनकर शम्मी कपूर ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि इतने प्यारे गीत को वह बेकार नहीं होने देंगे। सबसे पहले उन्होंने इस गीत को निर्देशक मनमोहन देसाई को सुनाया, जो उन दिनों फिल्म बदतमीज बना रहे थे। वह भी इस गाने से अधिक प्रभावित नहीं हुए। तब शम्मी कपूर ने ये गीत अपनी एक और फिल्म ब्रह्मचारी के निर्माता रमेश सिप्पी और निर्देशक भप्पी सोनी को सुनाया। वे दोनों इस गाने के संगीत से संतुष्ट नजर आए और तुरंत
इस गीत को फिल्म में लेने को तत्पर हो गए। इसके बाद जब इस गीत को फिल्म में रखा गया तो तहलका ही मच गया। ये डुएट अपने जमाने का बेहद लोकप्रिय डांस नंबर साबित हुआ और ये रेडियो प्रोग्रामों में खूब बजा। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में इस गाने पर मुमताज का डांस खूब पसंद किया गया। इस डांस के लिए मुमताज के लिए खास साड़ी बनाई गई थी। उस साड़ी ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की। वह साड़ी बाजार पे मुमताज साड़ी के ब्रांड से आई और वह साड़ी छा गई। इस गाने पर मुमताज के डांस और उनकी साड़ी पर हमने अपने चैनल पर एक और वीडियो पहले ही अपलोड की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। तो दोस्तों, आपको आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर गाना कैसा लगता है? आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।